ये हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। रिएक्शन पाथवे दिया हुआ है, देखो ना, एक कोई रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है, वो फॉर्म्ड हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कंबशन भी हो सकता है, ये फॉर्मेशन भी किसी प्रोडक्ट, न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस मिलके एक प्रोडक्ट बना दें, सॉल्ट, ठीक है, वो स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, तो ये डेल्टा एच एटमाइजेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास एंडोथर्मिक होता है और ये ग्राफ तो एंडोथर्मिक के लिए हमारे पास नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास है विच आर द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ब्रेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, और बॉन्ड फॉर्मिंग में एनर्जी रिलीज होती है ताकि जो प्रोडक्ट बने ना वो हमारे पास स्टेबल हो, वो लीस्ट एनर्जेटिक हो। विच आर द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्रैकिंग, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन हीट, ये हमारे पास पाथ फंक्शन में आता है। Which of the following statement is correct for the given reaction if del Hg at a given temperature is -3? -3 means del H नेगेटिव है, ठीक है, तो इट्स अ स्पॉन्टेनियस होगा हमारे पास लाजमी, तो दैट्स वाई सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट देनी पड़े, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हमारे पास। Which of the following value of heat of formation indicate that the product is least stable? तो +70 इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत हीट दी है हमने इसको, तो उसका प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल हो गया, एंडोथर्मिक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है हमारे पास, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेवर हैपन इन द यूनिवर्स, ये बात रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज नॉट एन एक्सोथर्मिक। फ्रीजिंग एंडो है, कंडेंसेशन एंडो है, कौन सा हमारे पास कह रहा है कि एक्सो नहीं है। कंबशन हमारे पास एक्सो है, तो फ्रीजिंग हमारे पास आता है एंडो में, ठीक है, ये हम मैं कंफर्म कर दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास, इज नॉट एन एक्सोथर्मिक, तो फ्रीजिंग हमारे पास दे रहा है, कंडेंसेशन दे रहा है, कंबशन दे रहा है, ठीक है। Which of the following changes are not exothermic process? तो देखो ना, शायद ये इस तरह हो कि कौन सा इनमें से हमारे पास एक्सो है, ठीक है, तो कंबशन भी एक्सो हो सकता है, कंडेंसेशन रिलीज हो सकती है ना इसमें हमारे पास, और फ्रीजिंग में हमारे पास हीट रिलीज हो सकती है, तो फिर 1, 2 और 3 हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं और भी कंफर्म कर दूं कि फ्रीजिंग हो गया हमारे पास, कंडेंसेशन हो गया, कंबशन हो गया, ये हमारे पास एंडो में आते हैं, ये एक्सो में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज में यही होगा कि यह होगा आर नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो फिर 1, 2, 3 एंड, ठीक है, इनमें हीट रिलीज होती है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि साइन ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए हमारे पास नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए हमारे पास पॉजिटिव होता है। और आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन अमंग द फॉलोइंग, तो इनमें से हमारे पास स्टेट फंक्शन कौन सा है, Q + W, क्योंकि इससे हमारे पास इंटरनल एनर्जी आती है। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, 1 कैलोरी में 4 जूल होते हैं, 1 जूल फिर कम है उससे, और 1 अर्ग तो फिर और भी हमारे पास कम। 1 ग्राम एटम ऑफ ग्रेफाइट एंड 1 ग्राम एटम ऑफ डायमंड वर सेपरेटली बर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड वाज दिस एंड दिस। इनका डिफरेंस हमने लेना है, ठीक है। इट अलाउ दैट, इट फॉलोज दैट, ये क्या फॉलो कर, इट फॉलो दैट ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, तो प्रोडक्ट जितना स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है, जूल इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 जूल हमारे पास वैसे तो 1 कैलोरी 4 जूल के बराबर है, और 1 जूल फिर 1/4.184 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी टू द सराउंडिंग, ये फोटोसिंथेसिस की बात, एक्सेप्ट फोटोसिंथेसिस,
and described as an exothermic. In an exothermic, the temperature of the surrounding increase. All of the following are example of exothermic reaction except photosynthesis. क्योंकि इसमें हमारे पास एनर्जी ग्लूकोज बनता है, ठीक है, इसमें एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है, रिलीज नहीं होती. अच्छा, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस हीट द सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है, टेम्परेचर है कंसीडर स्टेटमेंट इट इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास. ठीक है, द साइन कन्वर्जन व्हेन हीट इज लॉस्ट, तो हम क्यों नेगेटिव पे लेते हैं, ये सेकंड वाला हमारे पास रॉन्ग है, बी आपके पास इसमें हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये एनओ की फॉर्मेशन जो है ना, इसमें हम हीट देते हैं, इसके लिए डेल एच पॉजिटिव है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन हीट, ये पाथ फंक्शन में हमारे पास आता है. ठीक है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली. हीट कैपेसिटी, इट इज क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री. इंथैल्पी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम है. बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी वर्क, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस एफ डॉट डी, बाकी करेक्ट है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी पर बेस्ट शो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बी वाला डायग्राम हमारे पास इसके लिए करेक्ट है. डेल्टा एच विल बी गिवन अ नेगेटिव साइन जब हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो. और आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो. ये तो पाथ फंक्शन तो नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे पास ये रॉन्ग हो जाएगा. कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल. और इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल इफ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम. हमारे पास द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद, यही थर्मोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्यों पाथ डिपेंडेंट पैरामीटर है, इसने नॉट लिखे हैं, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. और मार्क द इनकरेक्ट हाइड्रेशन फ्लास्क इज अ सिस्टम, नहीं. सिस्टम एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, बाकी बातें हमारे पास करेक्ट हैं. ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. NH3 का डेल एच नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक की एग्जांपल में आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग डेल एच इन अ केमिकल रिएक्शन, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ओनली हमारे पास. ठीक है, और ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट डेल एच एक्सेप्ट पाथ ऑफ द रिएक्शन, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, और एन इक्वेशन विच इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन एडिशन टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ अ रिएक्शन इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन है ये हमारे पास. व्हाट विच इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेट फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करता है, ये बात तो रॉन्ग है, वो तो पाथ फंक्शन के लिए है. ठीक है, द ओनली थिंग विच कैन प्रिडिक्ट दैट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियसली, तो वो हमारे पास क्या है, दीज आर द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारे पास. The property whose value is independent from quantity of a substance is called intensive property. इंटेंसिव मास पे डिपेंड नहीं करता, तो ये प्रेशर हमारे पास इसमें हो जाएगा. बाकी फ्री एनर्जी करते हैं, इंथैल्पी भी करता है हीट कंटेंट पे, हीट कैपेसिटी भी मास पे करता है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सेप्ट, ये एटमाइजेशन जो है ना, ये हमारे पास एंडो में आता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम हमारे पास, थर्मल एनर्जी. और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हीट एनर्जी, हीट जो है ना वो पाथ फंक्शन में हमारे पास आता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, डिसॉल्विंग एमोनिया. फॉर्मेशन इसका एंडो एक्सो है और डिसॉल्विंग इसका एंडो है. रिएक्शन ऑफ लाइम विद वाटर, यहाँ पे हीट रिलीज होती है. एवापोरेशन भी हमारे पास एंडो है. ठीक है, अच्छा, थर्मोडायनामिक इज यूज्ड इन ब्रॉडर सेंस इन्वॉल्विंग ऑल काइंड ऑफ एनर्जी चेंज दैट ऑक्युपाई द फिजिकल और केमिकल. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, टू डिराइव द वेरियस एनर्जी चेंजेस, टू डिराइव द वेरियस लॉ. तो ये ऑल ऑफ दीज हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा. इन थर्मोडायनामिक टर्म बाउंड्री सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग. ठीक है, हमारे पास अ रिएक्शन गिवन आउट हीट, दिस मीन दैट बॉन्ड बीइंग मेड आर स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड ब्रोकन, क्योंकि हीट रिलीज हुई है तो प्रोडक्ट स्टेबल हो गया है. ठीक है, हमारे पास. और रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, तो अभी हमने पीछे पढ़ा, ये हमारे पास हीट रिलीज होती है और ये एक्सोथर्मिक की एग्जांपल में आता है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस एक्सेप्ट, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ स्नो इन क्लाउड, एवापोरेशन एंडो में आता है. रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सो, कुकिंग एंड एंडो हीट देते हैं ना. मिक्सिंग वाटर एंड NH4NO, तो इट्स नॉट एन मिक्सिंग वाटर, तो ये सी वाला रॉन्ग. बर्निंग शुगर एक्सो में है, हीट रिलीज है. मेल्टिंग ये एंडो में आता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन,
फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर, ये स्पॉन्टेनियस है। न्यूट्रलाइजेशन, ये भी स्पॉन्टेनियस है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एंडो है, इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और burning of coal in air is initiated by a spark and it is an example of spontaneous reaction because burning of coal in air releases large amount of energy, हमारे पास correct हो जाएगा, ठीक है। और an equation which indicate that amount of heat changes in the reaction or process is called a thermodynamical equation. It must essentially बी बैलेंस होना चाहिए। गिव द वैल्यू ऑफ डेल ई आर एच करस्पॉन्डिंग टू द क्वांटिटी सब्सटेंस गिवन बाय द इक्वेशन, मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो ऑल ऑफ दीज हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बीकर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर टर्म इज नॉट मैच करेक्टली इन दिस सिस्टम। सिस्टम है, इस पे काम हो रहा है, ठीक है। सराउंडिंग जो ये बीकर हो गया सोर्स ऑफ, ठीक है। यूनिवर्स जो सराउंडिंग माइनस सराउंडिंग और सिस्टम को माइनस करो, बाकी यूनिवर्स हो जाएगा। बाउंड्री वाल ऑफ द बीकर, तो ये सी वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो हीट वर्क ये दोनों हमारे पास हो सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट, वर्क ये पाथ फंक्शन में आते हैं हमारे पास, ठीक है। Which of the following is the incorrect statement? Heat flow into system पॉजिटिव लेते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। Which of the following set of property constitute intensive property, जो मास पे डिपेंड ना करे, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। A system that can neither transfer matter nor energy, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। और कंसीडर द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आइसोथर्मल चेंज इन टेम्परेचर 0, आइसोबैरिक प्रेशर 0, आइसोकोरिक वॉल्यूम 0, एडियाबैटिक हीट 0, which is statement are correct। तो ये सारे स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। और स्टेट फंक्शन इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है हमारे पास सिस्टम है, which has some definite value initial and dependent of the path to bring about a change, which is the following type of state function। तो स्टेट फंक्शन जो होते हैं ना, वो इंटेंसिव भी हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, एक्सटेंसिव जैसे इंटरनल एनर्जी हो गई, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी हमारे पास हो जाएगा और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।